बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस कौम में एक बुढ़िया थी कि उसके पास माल भी बहुत था और वह बकरियां और ऊँट भी अनगिनत रखती थी। उसके पास बेटियां थी जो बहुत खूबसूरत और परियों जैसी थी। इसी तरह एक बेदीन और भी थी जो बहुत मालदार थी। यह अलग बात है कि उसके शौहर ईमान वाले और खुदा का खौफ रखने वाले थे। इन दोनों औरतों ने मिलकर वहाँ के सरदारों को ऊँटनी मार डालने पर तैयार किया और किदार बिन सालिफ और मशूद बिन महदज को बुलाया। उस बुढ़िया ने किदार से अपनी बेटी का निकाह कर देने का वादा किया और अमली तौर पर उसे कुछ नगद और गल्ला देकर यह तय कर लिया कि ऊँटनी को कत्ल करना है। वे दोनों मलून 7 आदमियों के साथ लेकर रास्ते में बैठे और ऊँटनी का इंतजार करने लगे। जिस वक्त वह ऊँटनी निकली, पहले मशूद ने उसको तीरों से मार कर घायल कर दिया, फिर किदार ने उसके पाँव को जख्मी किया, यहाँ तक कि इन सातों ने अल्लाह की निशानी उस ऊँटनी को जान से मार डाला। इस तरह उन जालिमों ने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद पैदा कर लिया। ऊँटनी का बच्चा उस पहाड़ की तरफ भागा और मारे डर के उस पहाड़ की चोटी से जा लगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब इस जुल्म की खबर मिली तो उनकी परेशानी बढ़ गई। वह परेशान इसलिए हुए कि अब अल्लाह का गज़ब इस कौम पर नाजिल होकर रहेगा। फरमाया कि अगर उसके बच्चे को किसी तरह पकड़कर अपने दरमियान लाओगे तो शायद अल्लाह के गज़ब से अपने को बचा ले जाओगे। कौम वाले भी डर गए थे, इसलिए उसे खोजने में बड़ी मेहनत की, पर वह बच्चा गायब हुआ तो गायब हुआ। इस तरह पूरी कौम अजाब के घेरे में आ गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 दिन के बाद अब तुम सब खत्म हो जाओगे और अजाब आ जाएगा। अजाब की निशानी यह है कि पहले दिन तुम्हारे मुंह पीले, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले होंगे, फिर चौथे दिन अल्लाह के अजाब के शिकार बनकर तबाह हो जाओगे। दुश्मनों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा कर लिया और छिपकर घात में बैठे थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मारने का इरादा करने में पूरी कौम शामिल थी, लेकिन वे अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह जो सबसे बेहतर चाल चलने वाला है वो अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह की चाल के आगे चली ही किसकी है। हज़रत सालेह के घर वालों को जब मालूम हुआ कि कौम के लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने जाकर पूछा कि अगर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वादे के मुताबिक तुम 3 दिन में फना हो जाओगे तो अल्लाह के हुजूर इस बेअदबी से तो तुम्हें और तकलीफ़ ही पहुंचाएंगे, और अगर हज़रत सालेह की बात गलत होगी तो फिर तुम जो चाहते हो करना, हम सब उस वक्त समझ लेंगे। कौम वालों की समझ में यह बात आ गई। वे अपने अपने घरों को वापस चले गए। दूसरे दिन फिर कौम के लोग जमा हुए। हर एक के चेहरे पर मौत की हवाइयाँ उड़ रही थी। जमा होकर सब बोले, आखिर हम तो मरेंगे ही, लेकिन हज़रत सालेह को भी मार कर अपने आगे दफन करेंगे। हज़रत सालेह ने जब यह खबर सुनी तो वह अकील बिन नौफल के घर पनाह लेने चले गए। कौम वाले परेशान ढूंढते फिरे और हज़रत सालेह उन्हें हाथ न लगे। दूसरे दिन सुबह में सबके मुंह खून की तरह लाल हो गए। रंगत की यह तब्दीली देखकर उनकी बेचैनी बढ़ गई, रोने पिटने लगे। फिर सनीचर के दिन उनके चेहरे बिल्कुल काले हो गए। क्या औरत क्या मर्द, सभी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझकर बेहद परेशान थे। हज़रत सालेह उसी दिन ईमान वालों के साथ लेकर फ़लस्तीन चले गए और यह बेईमान इंकारी अपनी बस्ती ही में पड़े रहे। इतवार की सुबह को शमूद कौम के शैतानों ने हुनून का कफन तैयार रखकर ज़िंदगी से चाव उठा लिया, और पहर दिन चढ़े एक खौफनाक आवाज़ ऊपर से उनके कानों में आई। सबके दिल टुकड़े टुकड़े और कलेजा हिस्सा हिस्सा हो गया। अल्लाह के गजब से ना ताकतवर बचा, ना कमज़ोर, ना मर्द बचा, ना औरत। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी के साथ सब कुछ ठंडा हो जाने के बाद फिर वापस उस जगह आए। कौम की यह हालत देखकर रोए बहुत और काफ़ी सबक भी लिया। फिर एक मुद्दत के बाद वहाँ से मक्का की तरफ चले गए और वहीं इंतकाल फरमाया।
خدا ہی کی ذات فنا سے پاک ہے، باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ کسی اردو شاعر نے خوب کہا ہے، یہ دنیا ہے تحقیق دار فنا، تو ہرگز کبھی اس میں مت دل لگا، نہ آیا کوئی جو کہ باقی رہا، نہ ساگر رہا نہ ساقی رہا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔